Good morning, students. In yesterday's lecture, we started a new lesson, Androseles and the lion. Okay, Androsel के बारे में that was long ago there lived a kind, gentle and a courteous man called Androsel करके. Okay, he was a slave और उसको उसके मास्टर बहुत तंग करते थे, ढंग से खाना नहीं देते थे, and they never had any freedom or no rights. They had no rights. They had to follow the rules whatever their master tells them. जो भी उनके मास्टर्स बोलते हैं उनको फॉलो करना पड़ता था उस ज़माने में. और हाई अथॉरिटीज भी होते थे जो ये सब चीज़ को ध्यान देते थे, और अगर कोई स्लेव नहीं सुनता था तो उसको फिर से उनको ये दिया जाता है, पनिशमेंट्स वगैरह देते थे. तो एक एंड्रोसेल नाम के एक ही वॉज ए काइंड, अच्छा इंसान है, काइंड, जेंटल एंड कर्टियस मैन. और वो भी उसके मास्टर थे कैसे क्रूवल थे. तो वही हम लोग ने जाना कि एंड्रोसेल्स डिड नॉट लाइक, उसको अपने मास्टर बिल्कुल पसंद नहीं थे. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था. इस मास्टर स्टार्व्ड हिज स्लेव्स एंड इवन वाइप्ड, उसके मास्टर खाना नहीं देते थे एंड इवन विप्ड देम, मतलब चाबुक से मारा करते थे. तो एक दिन क्या हुआ, एंड्रोसेल्स रन अवे फ्रॉम द प्लेस, वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाता है अपने मास्टर से जो बहुत तंग करते थे, इसलिए वहाँ से भाग निकल आता है और कहाँ जाता है, ही टुक अ शेल्टर द फॉरेस्ट. ओके, ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट्स. फॉरेस्ट में क्या होते, जंगली जानवर होते, वो जंगली जानवरों से भी बिल्कुल नहीं डरा और वहाँ जाके आश्रय लेने लग गए क्योंकि वो बहुत परेशान हो गए, इतना तंग हो चुका था अपने मास्टर से कि उसको लगा ये जंगल ही बेहतर है कि वो जहाँ जाके सुकून से रह सके. सो ही लेफ्ट देयर एंड रोम इन द फॉरेस्ट. ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड रूफ ओवर हिज हेड. उसे कोई ये नहीं था, मतलब वो बिल्कुल चिंतित नहीं था कि इसके सर के ऊपर छत नहीं है, कुछ नहीं है. वो सोच रहा था अब मैं आज़ाद हूँ, किसी का गुलाम नहीं हूँ. स्लेव मतलब गुलाम होता था. ओके, गुलाम जिसके लिए मतलब उनके मास्टर जो बोलेंगे उसे करना पड़ता था, मारेंगे पीटेंगे, उन्हें भूखा रखा जाता था. तो वो एक गुलाम था, खरीदी हुई गुलाम, मतलब उनको लास्ट अपने लाइफ का हैंड होने तक उसको अपने मास्टर के लिए काम करना ही है किसी भी सूरत में. ओके, तो एक दिन ही वेंट टू द फॉरेस्ट एंड देयर ही स्टेड. वहाँ पे उसको एक शेर मिलता है. हु वाज जस्ट लुकिंग एट हिम नॉट हॉर. वो कुछ परेशानी में था, उसको एक दर्द उसको था, तो वो समझ में नहीं आ रहा था एंड्रोसेल को पहली बार कि क्यों वो ऐसा देख रहा था उसकी तरफ. एक्चुअली उस शेर को क्या, उसके पैर में एक कांटा चुभा होता है जिसके दर्द की वजह से वो बहुत परेशान था वो शेर. एंड्रोसेल सॉ दैट एंड इट जस्ट रिमूव द थॉर्न फ्रॉम द, उसके पैरों से. जब एंड्रोसेल उसके पास जाते हैं, करीब जाके उसके पैर की तरफ देखते तो उसको पैर में कांटा चुभा होता है. तो वो कांटे को हल्के हाथों से निकाल के फिर उसको दवाई वगैरह ये लगा के, मतलब पट्टी वगैरह करके उसका देखभाल करते थे. उसको वुंड को हमेशा क्लीन किया करते थे. ओके, फ्रॉम टिल देयर वी रीच्ड. ओके, यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा. Now we will continue from here. In the meanwhile, Androseles' master had complained to the authority that his slave Androseles had run away. ओके, तो एंड्रोसेल का मास्टर जो है, मालिक जो है, कल ये देते हैं, शिकायत करते हैं अथॉरिटीज से, जो हेड वगैरह होते हैं उनको, कि एंड्रोसेल हैज रन अवे फ्रॉम द प्लेस. सोल्जर्स वर सेंट इन ऑल द डायरेक्शन टू कैप्चर एंड्रोसेल. सोल्जर्स को भेजते हैं वो अथॉरिटी, और उसको पकड़ के लाने के लिए भेज देते हैं उसको. They searched for him high and low but couldn't find him. At last they came to the forest where Androseles lived. बहुत ढूंढने के बाद उनको पता चलता, they come to know that Androseles has taken shelter in the forest. उनको पता चलता है कि वो फॉरेस्ट में है. It so happened that Androseles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. Both of them fell into the hands of the soldier. The soldier took them back to the city. They put Androseles in the chains in the prison and the lion was caged. So what happened one day? Androseles just went away alone. वो अकेले नहीं, एक्चुअली दोनों साथ में रहते थे. एंड्रोसेल और द लायन दे दोनों साथ में रहते थे. एक दिन क्या हुआ, जब लायन आराम कर रहा था तो एंड्रोसेल
चुपचाप वहाँ से निकल पड़े ऐसे घूमने के लिए, टहलने के लिए। बोथ ऑफ दम वेल फेल इन द हैंड्स, मतलब बोथ ऑफ दम मतलब दोनों भी क्या हुए, दोनों अलग अलग दिशाओं में थे। हैंड्रोसिल एक जगह पे था और लायन एक जगह पे। जो सोल्जर्स ढूंढ रहे थे उन दोनों को, तो व्हाट दे डिड, दे बोथ वेयर कैप्चर्ड, दोनों को बंदी बनाया गया। लायन को भी पकड़ा गया और एंड्रोसिल भी पकड़ा जाता है। In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. Running away from one's master was a very serious crime at that time. Therefore, Androsil too was to be thrown into the wild beasts. In those days, देखो उस टाइम क्या पनिशमेंट था, जो भी लोग सुनते नहीं है, जो गुलाम अगर अपने मालिक को छोड़ के चले जाते हैं, उन लोगों का पनिशमेंट क्या होता था, उनको ना किसी भी जंगली जानवर के सामने फेंका जाता था और वो जंगली जानवर क्या करते थे, उसके ऊपर अटैक करते थे। तो व्हाट हैपेंड, दिस वाज द पनिशमेंट, दैट ये पनिशमेंट था उस ज़माने में। अगर जो भी गुलाम अपने मालिक का बात नहीं सुनता है तो एक बड़ा गुनाह माना जाता था उस वक्त। ओके, क्राइम मतलब एक सीरियस क्राइम माना जाता था एंड उनको शिक्षा के तौर पर किसी भी जंगली जानवर के सामने उनको फेंका जाता था और वो उनका पनिशमेंट होता था। Therefore, Androsil too was thrown to the wild beast. इसी ऐसे वो पनिशमेंट दिया जाता था। तो एंड्रोसिल को भी क्या किया, इन लोग ने एक केज में उठा के उस लायन जिस लायन को उसने मदद किया उसके सामने फेंक देते। एक्चुअली इन लोगों को पता नहीं रहता है कि एंड्रोसिल हैज हेल्प दिस लायन, एंड्रोसिल ने लायन को हेल्प किया। जब उसके पैर में कांटे चुभे थे तो एंड्रोसिल ने उसके कांटों से पैरों से कांटे निकाले थे और उसकी दवा पट्टी वगैरह की थी और उसने लायन को बचाया था इस दर्द से। ये इस बात की जानकारी सैनिकों को नहीं थी। तो वो लोग ने उनको क्या लगा कि उन्होंने शेर को भी पकड़ा है और इसको भी पकड़ा है, तो एंड्रोसिल्स को उस शेर के सामने डाल देते। ऑन द अपॉइंटेड डे द एम्परर heralded the circus and took his place. The crowd cheered loudly. The trumpeters blew the trumpet and Androsil was brought into the arena. His chain was unbounded. He felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life. तो what happened, एक दिन तय किया जाता, one day was to be appointed. Okay, एक दिन ऐसा तय किया जाता था कि जो भी गुलाम है जो सुनते नहीं है अपने मालिक की बात, उनको इस दिन शिक्षा दी जाएगी। तो एक दिन तय था एंड्रोसिल को भी लायन के सामने फेंकने के लिए। एंड एंड्रोसिल न्यू दैट today it would be his last day, because if he is thrown in front of any wild beast and animal, naturally they will kill him. तो वो जान गया था कि आज उनका आखिरी दिन है। तो उसे वहाँ पे जिस ग्राउंड में दिस इज द एरिना, मतलब जहाँ पे उसे फेंका जा रहा है लायन के सामने, तो दिस इज द प्लेस। तो ही वॉज टेकन टू दैट प्लेस एंड ही वॉज जस्ट अनबाउंडेड, मतलब उसकी पैर से हाथों से वगैरह बेड़ियाँ वगैरह हटा देती है और उस जगह वो जहाँ पे वहाँ पे शेर रहता है वहाँ पे उसे छोड़ देते हैं। एंड ही वाज फेल्ट वीक, वो बहुत ये था, कमज़ोर हो गया था क्योंकि उनको सोल्जर ने पकड़ के रखा था जकड़ के, एंड ही वाज वेरी वीक, उस टाइम कमज़ोर था। At the opposite hand, the gate was raised and the furious lion was released into the arena. It had been kept under to make it more furious. Androsil was filled with fear, but he put up a brave front. एक साइड से एंड्रोसिल को वहाँ पे छोड़ दिया और दूसरा साइड से उस लायन को जिस पकड़ के लोग ने केज में रखा था उसे भी वहाँ से छुड़वा देते। Even the lion was left. It had been kept hungry. देखो उसको शेर को खाने को नहीं देते थे कुछ भी, क्योंकि उसको भूखा रखे थे। और जब भूखा जानवर रहता तो क्या कोई किसी के सामने भी वो झपट पड़ते क्योंकि उन्हें भूख लगी रहती एंड दे वांट टू ईट एनी समथिंग। तो इस शेर को भी भूखा रखा गया था ताकि जब वो एंड्रोसिल को देखे तो उसके ऊपर झपट पड़े। तो he was also kept hungry. The lion was also kept hungry. एंड नाउ टू मेक इट फ्यूरियस, मतलब फ्यूरियस मतलब उसको बहुत गुस्से भूख से वो लोग ये हो जाएंगे तो गुस्से में रहेंगे और गुस्से में किसी के ऊपर भी अटैक करेंगे।
Androsil was filled with fear, but he had to put a brave front. ना एंड्रोसिल वॉज शेयर, वो उसको काफ़ी डर लगा कि उसको अभी शेर के सामने छोड़ते करके. द लायन सॉ एंड्रोसिल एंड रश टुवर्ड्स हिम बाउंडिंग एंड रोअरिंग, बट सडनली इट स्टॉप इन इट्स ट्रैक्स. Then it moved slowly forward. All its rage seems to be melted. Androsil saw this too. Each friends recognized each other. Now what happened? The lion was left. उसे केज से बाहर निकाल दिया गया. The lion was angry because it was hungry also, and so it was angry. तो वो भी गुस्से से घुराते हुए बाहर आता है, एंड्रोसिल की तरफ भागते दौड़ते आता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए. But suddenly, as soon as it came in front of the Androsil, he recognized the Androsil. जैसे ही एंड्रोसिल के सामने आया उसको पहचान जाता है कि इसने मेरी मदद की थी. तो इंस्टेड ऑफ उसको मारने के बदले वो अपने उसके पास गया और शांति से उसके सामने पड़ा रहा. दोनों एक दूसरे को पहचान गए. इवन एंड्रोसिल को भी पता चला ये वही शेर है जिसकी उसने मदद की थी. And even the lion came to know that was his friend Androsil. To everyone's amazement, the lion bounded towards the Androsil again, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. Androsil hugged the lion. He wept with relief and joy. Now what happened? फिर से उस शेर को उसकी तरफ छोड़ देते हैं, पर एंड्रोसिल को देख के वो क्या करता है, द लायन जस्ट कम टू हिज, उसके पास आता है, उसके सामने नाक ये करते हैं, रब करता है और वो लोग दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं. और वो एक उसी एंड्रोसिल को खुशी होती है कि हाँ ये वही शेर है जिसे मैंने मदद की और ये मुझे नहीं खाएगा. सो ही वेप्ट विथ रिलीफ, यानी उसको एक सुकून आ जाता है कि मैं अभी मारा नहीं जाऊँगा, और इसी से मारा वो खुशी के बारे उसके आँखों से आंसू आ गए. The audience, including the emperor, watched this tender sight in great wonder. People began to cheer Androsil and ask for his release. The emperor asked Androsil to explain the lion's strange behavior. When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and the friendship between the man and the beast. He ordered that Androsil should be set free. He would be no longer be a slave. Now every people who were gathered there to see this were very much surprised to see that the lion did not attack the Androsil. वहाँ के जो ऑडियंस थे देखने के लिए सब नज़ारा, वो सभी चौंक जाते. इवन द एम्परर वाज शॉक्ड टू सी दैट द लायन डिड नॉट अटैक एंड्रोसिल. तो व्हाट डिड ही डू, वो एंड्रोसिल को बुलाते और पूछते कि क्या वजह थी कि उसने तुम पर अटैक नहीं किया. तो एंड्रोसिल एक्सप्लेन ऑल द स्टोरी. तो एंड्रोसिल क्या बताता है, सारी कहानी बताते हैं अपने शेर के और उसके बीच की, जिसकी वजह से लायन ने उसके ऊपर अटैक नहीं किया. नाउ द एम्परर वाज टच्ड विद दिस बिहेवियर. वो खुश हो जाते ये बात सुन के कि ये लोग दोनों में आपस में इतना लगाव प्यार है, इन दोनों इसमें इंसान और ये वाइल्ड बीस्ट के बीच में, और जो मदद उसने की थी इससे वो बहुत टच हो जाते, खुश हो जाते. बाद में वो ये ऐलान करते हैं कि एंड्रोसिल अभी किसी का स्लेव नहीं रहेगा. ही विल बी फ्रीड, ही विल बी नो मोर स्लेव. तो वैसे उसको बोलते हैं ये अभी कभी किसी का गुलाम नहीं रहेगा, और उसको आज़ाद किया जाता है. When the emperor asked Androsil that other reward he would like, Androsil replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. Now what and the emperor asked, emperor ने एंड्रोसिल को पूछा इसके अलावा तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए क्या, रिवॉर्ड चाहिए क्या, वो पूछते. तो बोलते मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनी रिवॉर्ड, बट यू लेट द लायन फ्री. सिर्फ वो लायन को आप लोग आज़ाद कर दो, उसको आप मत बांध के अपने पास रखो. द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट टू लिव ए फ्री लाइफ. सो दिस टू फ्रेंड्स वॉक्ड अवे एंड वेंट बैक टू देयर फॉरेस्ट एंड देयर दे लिव्ड हैप्पीली अ फ्री लाइफ. इस तरह दोनों का जान बच जाता और फिर वो दो दोस्त वापस अपने जंगल में लौट आते हैं. दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज़. ओके, आपको मैं आशा करती हूँ आपको एक कहानी पसंद आई होगी. दिस इज़ व्हाट द स्टोरी बिटवीन द एंड्रोसिल एंड द लायन. ओके, थैंक यू.